बस खाली उसने गर्दन नीचे की हुई थी। उसके बाद वो रूम में एंटर किया और पानी की बोतल देने के बाद वो हमसे कुछ बोला भी नहीं। तो नमस्कार भाइयों, आज हम सुनाने वाले हैं आपको एक ऐसी कहानी जो कि हम चार दोस्तों के सामने घटी है। हम चार दोस्त, मैं और मेरे साथ 3 दोस्त और थे। हम चारों घूमने के लिए हमने प्लान बनाया। हम घूमने के लिए गए मसूरी। तो मसूरी के लिए ये आज से कम 6 महीना पहली बात है। हम मसूरी के लिए जाने के लिए तैयार हो रहे थे, तो हम लोगों ने प्लान बना लिया जाने का। तो हम जैसे ही यहाँ से निकले, तो हम यहाँ से निकले कम से कम दोपहर के 2 या 3 बजे। तो हमारे यहाँ से कम मसूरी पड़ता है 400-500 किलोमीटर। तो रात के कम से कम 12 या 1 बजे हम पहुँच गए। तो पहुँचने के बाद क्या होता है, हम एक रूम लेते हैं। रात को गाड़ी हम चलाना प्रेफर नहीं समझते, हम एक रूम लेते हैं। तो भाई रूम लेने के बाद हम रिसेप्शन पे जाते, तो हम रिसेप्शन वाले से बोलते हैं कि हमको एक रूम दे दो जिसमें हम चारों एडजस्ट हो जाएं। लेकिन वो बोल रहा था कि एक रूम में 2 ही जने अलाउड है, तो आपको 2 डबल रूम लेने होंगे। तो हमने उससे बहुत रिक्वेस्ट की, लेकिन वो नहीं माना। हमने 2 रूम ले लिए। हारने के बाद फिर हम दोनों अलग अलग रूम में, हम चारों हो गए, 2 एक रूम में और 2 दूसरे रूम में। तो दोनों लगे हुए थे रूम आपस में ही। तो क्या होता है, रात को जैसे ही हम खाना ऑर्डर करते हैं, उसके बाद हमारे लिए खाना आ जाता है। हम खाना वाना खा करके हम सोने के लिए जैसे ही तैयार होते हैं, उसके बाद कुछ देर बाद हमारा दरवाज़ा नॉक होता है 2-3 बार। जैसे नॉक नहीं होता है, ऐसे 2-3 बार नॉक होता है हमारा दरवाज़ा। हम सोचते हैं यार ये बगल वाले हमारे दोस्त तो नहीं है जो दूसरे रूम में है। लेकिन हमने उनको कॉल किया, एक जने ने कॉल उठाया, तो उसने बताया नहीं हम तो अपने रूम में हैं। तो हम समझ रहे वो मजाक कर रहे होंगे, बता रहे नहीं रहे होंगे हमको। और हमने जस्ट गेट खोल के देखा। दरवाज़ा खोलने के बाद हम जैसे ही उनके रूम में गए, तो उनके रूम में जैसे ही छोटा सा रूम में कैमरा नहीं लगा होता है दरवाजे पे, तो उस कैमरे से हमने अंदर झांका, तो हमने देखा कि वो लेटे हुए हैं। उसके बाद हम आश्चर्यचकित हुए, ये चीज़ है क्या। हम थोड़े से घबरा भी रहे थे, लेकिन हमने थोड़ी सी हिम्मत करी और हम अपने रूम में दोबारा लौट गए। दोबारा लौटने के बाद फिर 2-3 बार फिर हमारे कमरे पे नॉक हुआ। तो हमने सोचा शायद रिसेप्शन से कोई होगा या फिर कोई केयर टेकर वगैरह कोई ना कोई होगा। तो हमने रिसेप्शन पे कॉल की, तो रिसेप्शन वाले ने कहा था कि भाई स्टाफ यहाँ इस टाइम है नहीं, स्टाफ में तो मैं ही हूँ और मैं ऊपर आया नहीं हूँ। स्टाफ दिन के टाइम आता है, रात को 10 बजे स्टाफ सारा चला जाता है, सब पास पास के ही बंदे हैं। तो उसके बाद हम थोड़ा सा घबरा गए, ये है कौन जो हमारे रूम को बार बार नॉक कर रहा है, बार बार नॉक कर रहा है। तो हम जैसे तैसे सोए रात को। तो रात को सोने के बाद फिर हमने सुबह डिस्कस किया अपने यार दोस्तों से भी और रूम वाले से भी, लेकिन वो मना कर रहे थे कि हम नहीं थे। तो कोई बात नहीं, हमने चेकआउट कर लिया। चेकआउट होने के बाद हमको रात को वापस उसी रूम में आना था। हम घूमने के लिए निकल गए अपनी गाड़ी उठाकर। तो हम जैसे ही घूमने के लिए निकले, तो हम बढ़िया तरह घूमे घामे, बढ़िया मसूरी में अपने केम्प्टी फॉल और बढ़िया घूम घाम कर बढ़िया तसल्ली थे। जब हम थक गए कतई, तो हम घर को आ गए, मतलब रूम पे आ गए। तो अपने रूम पे आने के बाद हम रूम पे पहुंचे कम से कम 5-5:30 बजे। उसके बाद हमने अपना खाना ऑर्डर किया। खाना खाने के बाद रिसेप्शन वाला हमको खाना दे गया। और खाना खाने के बाद फिर दोबारा ऐसे ही लौट गए दूसरे रूम में, वो लड़के दूसरे रूम में हम। तो भाई क्या होता है, रात को लगती है एक साथ के बंदे को प्यास।
तो मैं रिसेप्शन पे कॉल करता हूँ, तो रिसेप्शन पे मैं पानी के लिए बोलता हूँ, तो वो रिसेप्शन वाले कहते हैं कि कुछ देर में पानी लेके हम आ रहे हैं, आपके पास पहुँच रहे हैं। तो रात के कम से कम 1 या 1:30 बज रहे होंगे। एक बंदा आया और वो ना ही कुछ बोला। पानी की बोतल देने के बाद हमने उनसे कहा कि भाई पानी की बोतल लाने में इतनी देर कैसे हुई। वो कुछ नहीं बोला, वो दरवाज़ा बंद करके वापस चला गया। तो हमने सोचा यार ये तो बहुत अजीब बंदा है, कुछ जवाब ही नहीं दे रहा और नीचे की नाड़ करे हुए बस खाली सुन्न सा ऐसे ही है। तो फिर वो चला गया भाई। वाह बाद रात को फिर हमारे दरवाज़ा कोई नॉक करे। हम कहे यार ये डेली का परेशान हो गए, डेली कोई दरवाज़ा नॉक कर दे। हमने रिसेप्शन पे कॉल करके फिर कहा भाई हमारा दरवाज़ा बाहर कल भी नॉक हुआ था, आज फिर नॉक हो रहा है, इसका कोई समाधान, कोई सल्यूशन तो निकालो। कौन करके जा रहा है? आपका बंदा है, वो पानी दे के गया था, वो बंदा आपका वो तो नहीं कर रहा कहीं। तो रिसेप्शन वाले ने कहा कि पानी के लिए तो आपने किसी से बोला ही नहीं, और यहाँ सिर्फ होटल पे मैं ही हूँ और कोई है भी नहीं। तो ये बात सुनकर हम चौंक गए। हम के यार अभी तो तुम्हारा बंदा दे के गया हमको पानी। तो वो कह नहीं हमारा कोई बंदा ना आया, वो ना आया। तो उसने कही कि मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास, मुझको बताना। तो वो आया हमारे पास। उसके बाद उसने देखा कि पानी की बोतल रखी है, ताज़ा पानी है, ठंडा, और कोई है भी नहीं और स्टाफ भी नहीं था। स्टाफ 10 बजे चला जाता है सारा, और साथ के बंदे जो दूसरे कमरे में थे वो सोए हुए थे। उनका कमरा कोई किसी ने नॉक नहीं किया, हमारे ही कमरे को कोई रोज नॉक करता है। उसके बाद हम थोड़ा सोचने लगे यार ये है क्या चीज़। तो उसके बाद हमने थोड़ा सा समझाया उसको, जो वो था रिसेप्शन पे वो बंदा था। तो हमने उसको समझाया भाई हमको सच सच बता। तो उसने बताया था कि एक लड़का और एक बंदी यहाँ रहने के लिए आए थे, ये साल भर पुरानी बात है। और उसके बाद उनके आपस में झगड़ा हो गया और बंदे ने लड़की को कुछ ऐसा नुकीली चीज़ें से मार दिया कि वो उठ ही नहीं पाई, उसकी डेथ हो गई उसी में ही। और ये सुनकर हमारे होश उड़ गए। तो भाई हमने रात को 3 साढ़े 3 बजे ही वो होटल खाली करो। खाली करने के बाद हमने दूसरा होटल देखा, दूसरा होटल मिल गया, थोड़ा सा महंगा हो। तो भाई वहाँ में हमने स्टे करी और हम घबराए हुए। हमारे जो साथी है उनने तो इतनी पता नहीं, ना उनके कहने दरवाज़ा नॉक करो, ना उनके साथ कोई घटना हुई। तो वे भी सोच रहे भाई कोई नॉक करके गए शायद तुम्हारा भैम होगा। मैं कहा भाई भैम कतई भी नहीं, हमारे साथ ये हुआ है। और उस केयरटेकर ने और उसने भी बताया है कि हाँ इसमें कोई लेडीज है जो कि मर गई है, और जिस रूम में हम रुके थे उसी रूम में ये कांड हुआ था। तो भाई ये घटना हुई थी हमारे साथ। और भाइयों ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।